नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से भारी वर्षा, किस प्रकार से बर्फबारी देने की संभावना है, कहाँ पर ओलावृष्टियाँ होने की आशंकाएँ बनी हुई है। जिलेवार भी बताएंगे और साथ साथ में राज्यवार भी बताने का प्रयास रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आने में बस 24 घंटे ही बचे हैं, यानी 14 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू हो जाएगा और 14 अक्टूबर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन 13 अक्टूबर आज साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। WDB उत्तरी पाकिस्तान से होकर आ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। और साथ में मैं बताऊं तो जब यह WD आएगा तो इसको सपोर्ट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों तरफ से सपोर्ट मिलने की संभावना है, क्योंकि अरब सागर में हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर लगातार हवाएं भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ फेंक रहा है, तो इसकी वजह से जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा वो काफ़ी इंटेंस बनने की संभावना है। लो प्रेशर जैसा बरसात होने की संभावना बनने वाली है। और इसके बाद में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे उनके बारे में भी आगे अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ 14 अक्टूबर को आने की आशंका बनी हुई है। इसकी वजह से गिलगित और लद्दाख के क्षेत्रों में भारी हिमपात होने की संभावनाएं 14 से 17-18 अक्टूबर तक रहेगी। उसके बाद में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका भी असर पहाड़ी राज्यों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा और बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल भी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में 14 अक्टूबर को कम बरसात की संभावना है। उसके बाद में यह बर्फबारी और बरसात बढ़ती जाएगी। 15, 16, 17, 18, 19, 20 अक्टूबर तक यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में 14 अक्टूबर से ही यहाँ पर बादल आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर बादलों के साथ साथ में यहाँ पर बर्फबारी स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी और निचले इलाकों पर ओलावृष्टियाँ होने की आशंका भी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बनेगी। यानी 14 से 16 अक्टूबर के बीच में काफ़ी इंटेंसिफाई मौसम रहने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तराखंड की इस समय बात की जाए तो उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष तौर से 15 अक्टूबर से बरसात की शुरुआत देखने को मिल सकती है। 14 अक्टूबर को कुछ बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को ज़्यादा संभावना उत्तराखंड के ऊपर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन 15, 16, 17, 18, 19 अक्टूबर तक उत्तराखंड के क्षेत्रों में बर्फबारी और साथ साथ में भारी बरसात की संभावना रहेगी। निचले इलाकों में कई जगहों पर यहाँ पर ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना उत्तराखंड के क्षेत्रों में 3-4 दिनों तक रहेगी। यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित और लद्दाख, इन क्षेत्रों में अब तबाही वाली बरसात और स्नोफॉल की संभावना बनने वाली है। इसके बाद में जब स्नोफॉल होकर आगे निकल जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार अब शीतलहर का प्रकोप बढ़ने वाला होगा। पंजाब और हरियाणा की बात की जाए और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बढ़ने वाली है। पंजाब में विशेष तौर से बात करें तो यहाँ पर पंजाब में सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं 14 अक्टूबर से ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। 14 अक्टूबर से ही और 13 अक्टूबर से भी कुछ संभावनाएं बन जाएगी, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है 13 अक्टूबर को। लेकिन 14 अक्टूबर को देखेंगे तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला से लेकर आप इधर फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा से लेकर भटिंडा, बरनाला, मोगा आसपास के क्षेत्र और चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर तक, यानी समूचे पंजाब के क्षेत्रों में 3 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 14 अक्टूबर से लेकर 16, 17, 18 अक्टूबर तक में मौसम यहाँ पर खराब रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि बीच में थोड़ा सा गैप आने वाला है। 17 और 18 अक्टूबर को लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शीतलहर की प्रकोप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बताता चलूँ तो पंजाब में धुंध भी छाने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आएगी और उसके बाद में भी पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका असर भी पंजाब के क्षेत्रों में रहने वाला है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 14 अक्टूबर से मौसम परिवर्तन नहीं होने वाला है। 14 अक्टूबर से विशेष रूप से बादल ही छाने वाले हैं, बरसात की संभावना नज़र नहीं आ रही। लेकिन बताता चलूँ तो हरियाणा में भी अब बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ या बरसात और ओलावृष्टियों की गतिविधियाँ बढ़ने वाली होगी, क्योंकि हरियाणा में 15 अक्टूबर से ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर और सोनीपत, पानीपत के आसपास के क्षेत्र, जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास तक, यानी सभी क्षेत्रों में बरसात होने की संभावनाएं पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में तो देखेंगे तो 15 अक्टूबर से लेकर 16, 17, 18 अक्टूबर को संभावना बनी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक और आएगा
रहेगा। इसके ये लगातार पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो यहाँ पर मौसम साफ होने वाला नहीं है। दिल्ली में भी बरसात की संभावनाएं बनेगी, जो कि 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में है, और 18 अक्टूबर को थोड़ा सा गैप आने की संभावना है। उसके बाद में 19 अक्टूबर को फिर से बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। दिल्ली के साथ साथ में भी यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी 15 अक्टूबर से, और 16 अक्टूबर को पश्चिमी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में विशेष रूप से तेज़ बरसात होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। लखनऊ से पश्चिमी क्षेत्र है, उन भागों में पूरे के पूरे एरियाज में बरसात की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 17 को भी संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कुछ हल्की फुल्की बरसात होने की संभावनाएं आशंकाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास से लेकर आप देखेंगे तो उज्जैन और साथ में मंदसौर और रतलाम के आसपास तक कुछ संभावनाएं बन सकती है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 और 16 और 17 अक्टूबर के बीच में। और ज़्यादा संभावना यहाँ पर बन नहीं रही है बरसात की, लेकिन संभावना ज़रूर बनेगी यहाँ पर बरसात की। मैं बता दूँ तो अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में लगभग 15 अक्टूबर से ही ज़्यादा बरसात होने की संभावना शुरू हो जाएगी। 15 अक्टूबर से देखेंगे तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर आप अनूपगढ़ से लेकर आप यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, सांचौर से लेकर आप बाड़मेर तक और बालोतरा तक बरसात होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 15, 16, 17, 18 अक्टूबर के तक यहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और साथ में कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और साथ में नागौर तक बरसात होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। 15 अक्टूबर को विशेष रूप से तो मध्य क्षेत्रों तक की बरसात होगी, यानी उत्तर से लेकर मध्य क्षेत्रों में, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर तक कह सकते हैं और इधर जयपुर तक कह सकते हैं, यहाँ पर बरसात होने की संभावना बनेगी। लेकिन जब भी ये धीरे धीरे कर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा तो 16 और 17 तारीख को कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है, यानी लगभग यहाँ पर समूचे राजस्थान के क्षेत्रों में अब बरसात होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, जो कि 15, 16 और 17 अक्टूबर को दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।